अब्दा परवीन ऐं नुसरत फतेह अली ऐं सरमद सिंधी जॾहिं मां यूनिवर्सिटी पढ़ंदो हुउमि इहे माण्हू ॿुधंदो हुयो। हाणे मां गाना कोई जा बि न ॿुधंदो आहियां, कहीं जा बि इहे माण्हू ॿुधंदो हो। जॾहिं त दिलि चवंदी आहे इन्हनि मां थोरो घणो हिकु अधु न त पोइ विभाग हो। अदा छोकिराओ, पंहिंजो पाण ते कमु कयो, पंहिंजी इज़त कयो, पंहिंजो पाण खे इम्पोर्टेंस ॾियो, पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो। कुझु हासिल करण जे लाइ, वीआईपी ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ, तज़नील खां बचण जे लाइ पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो, बाक़ाइदे टाइम ॾियो, वीआईपी टाइम ॾियो पंहिंजो पाण खे। मां हेॾो फोर्सली तॾहिं चवां थो तव्हां सीरियस जेके आहिनि न आहियो न थिया थियो, सीरियस थियो पंहिंजो पाण सां। सुने भाई, वालेकुम अस्सलाम। हमने पढ़ा था रिप्लिकेशन को, लेगिंग और लीडिंग स्ट्रेन पढ़ी थी, फोकस की फ्रेगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन काम करने का कौन सा, 5 to 3 या 5 to 3 पर, नहीं 5 to 3, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का मुंह इधर होगा, इधर से लगाता जाएगा। तो ये पांचवा कार्बन है, पीछे तीसरा, तीसरे पे पांचवा, तीसरे पे पांचवा, जो आखिरी होगा उसका तीसरा। 5 से इस पे बना रहा है, वो 3 to 5 हो या 5 to 3 हो, मगर ये जब काम करेगा उसके कंपेरिजन में वो 3 to 5 होगी। क्योंकि ये जब 5 to 3 है तो भी 3 to 5। लेकिन भाई एक डीएनए की स्ट्रैंड है ये 3 to 5, इस पर ये लीडिंग बना रहा है, ये कैसे बन रही है। अब ये तो 5 to 3 है ना, मगर इसको एज अ 5 to 3 यूज नहीं करेगा, इसको यूज करेगा एज अ 3 to 5, और बनाएगा 5 to ये जैसा। ये कंक्लूडिंग पॉइंट थी जो हमने कल पढ़ा था। ये समझ आ गई, मीन टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड। सुने भाई, ये कौन सा टॉपिक है। एक था अंग्रेज, एक था सिंधी। एक था अंग्रेज, उसका नाम था डीएनए। एक था सिंधी, उसका नाम था प्रोटीन। और तीसरा था ट्रांसलेटर, क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, उसका नाम है। अब बताएं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कोई पढ़ सकेगा कि डीएनए के ऊपर इंसुलिन लिखा हुआ है कि इंसुलिन बनाओ, क्या लिखा हुआ है। एजीसीटी 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 एजीसीटी, ये कोडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, हिडन फॉर्म में लिखा हुआ है। डीएनए को पढ़ के ये नहीं पढ़ पाएंगे कि इसका मतलब ये है। आरएनए ने राज पास किया डीएनए का, आरएनए ने डीएनए के से अपने आप को बनाया। मतलब डीएनए की छुपी इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, आरएनए के पास। एमआरएनए गया। ये आपको पता है, कुछ बातें तभी बता रहा हूँ, जिनको बेसिक पता नहीं होगी उसको बात समझ नहीं आएगी। एमआरएनए का ने कहा टीआरएनए को, आओ इधर आओ, टीआरएनए आ गया, क्या करना है बॉस। उसने कहा मुझ पर लिखा है, मैं अनपढ़ हूँ, ये अनपढ़ है, इसको पता नहीं मेरे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं चुरा के आया हूँ मैसेज उधर से, मुझसे पढ़ो, मुझ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ, अमाइनो एसिड लेकर आओ तो हम प्रोटीन बनाए। तो एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए आता है, एंटी कोडान कोडान अटैचमेंट होती है। अगर कोडान और एंटी कोडान सही फिट हुए, इट मीन ये अमाइनो एसिड लगेगा।
समझ आ रही है? तो ये हो रही है डिकोडिंग राजपाशी डीएनए की। कौन कर रहा है? एमआरएनए और डीआरएनए। स्पेशली डीआरएनए कर रहा है, एमआरएनए पर। तो डीएनए बाहर नहीं आता प्रोटीन बनाने के लिए, वो अपना खत दे देता है। भाई मैं अगर सिंधी आदमी हूँ, मुझे अंग्रेजी अंग्रेज से मीटिंग करनी है, तो मैं ट्रांसलेटर लेके जाऊंगा, तो वो उससे मैसेज लेकर मुझे बताएगा, ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फिर मैं कहूंगा उन्हें क्या होता, बिल्कुल ठीक, तुम बताए। फिर मैं कहूंगा मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। फिर ये अंग्रेजी में कहेगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। फिर वो ऐसे। तो ये कैसे काम कर रहा है? एज ए इंटरमीडिएट मीडिया या जेनेटिक मटेरियल खुद है ये। तो भाई ये जो मैसेज है ना, इंफॉर्मेशन डीएनए से आना आरएनए पर, आरएनए से आना, असल असल मैसेज, असल मैसेज ये फिनोटाइप प्रोटीन। अच्छा, ये था डीएनए का मकसद। 30,000 जीन है, हर जीन का अपना 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 मकसद है। मकसद का नाम क्या है? प्रोटीन। कैरेक्टर कौन देती है? फिनोटाइप ये देती है, मगर इसके अपने कैरेक्टर है। गाइड कौन करता है? तो ये जो मैसेज का फ्लो है ना, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन तक, इस मैसेज के इंफॉर्मेशन के फ्लो को कह रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। इट मीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इट मीन ये हो गई ट्रांस, पे गलत थी भैया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्या मैं कहूँ सेंट्रल डोग्मा के दो स्टेप है? क्या मैं कहूँ फ्लो होगी मैसेज इन दो स्टेप? पहले आरएनए बनना, फिर प्रोटीन बनना। अब अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल से जाऊं, अब काम की बात, ये है हमारा 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 जीन। जीन है। जीन के तीन पार्ट होते हैं। जीन के तीन पार्ट होते हैं। एक मेन पार्ट जिस पर इंफॉर्मेशन है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। कौन सा? या फंक्शनल पार्ट, या बॉडी ऑफ द जीन। एक ही के नाम है ये तीनों। इसमें क्या लगे होंगे? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। अच्छा, इसमें भी सारे पर मैसेज नहीं है। मैसेज किस पर है? मैसेज किस पर है? एक्सॉन पर। तो ये भाई आप कह रहे, ये एक्सॉन और ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है? एक्सॉन। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो इंट्रॉन। ये तो पता है ना क्यों है इंट्रॉन एक्सॉन दोनों? ताकि इतनी चेंज ना आए, कुल मिला के म्यूटेशन हो तो एग्जाम के साथ साथ इंट्रॉन पे भी हो। मतलब एग्जाम पे होने के चांसेस कम हो जाए। अगर सारे का सारा एग्जाम होगा, लाइक प्रोकैरियोटिक डीएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली एग्जाम, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा है। जो भी म्यूटेशन होगी एग्जाम को पलटी कर देगी, चेंज कर देगी, तो प्रोटीन भी चेंज, आरएनए भी चेंज। समझ आ रही है? कोड चेंज तो कोडान, एग्जाम में कोडान कोड है या इंट्रॉन में? एग्जाम और कोड में क्या फर्क है? हम नहीं कह रहा हूँ एग्जाम कोडिंग सीक्वेंस है, फिर कह रहा हूँ कोड और चीज है। कोड 3 न्यूक्लियोटाइड को कह रहे हैं, एग्जाम में भी 9 न्यूक्लियोटाइड, में भी 12, में भी 15, में भी एक एग्जाम में 5 कोडान कोड, 6 कोड, 7 कोड। समझ आ रही है? में भी 100 कोड। तो कोड जो आपस में मिले हुए हैं वो एक एग्जाम है। फिर उसके पीछे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है फालतू, उसको इंट्रॉन कह रहे हैं। फिर कोडिंग सीक्वेंस है 10, 12, 20, 25, 100 न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम मिला के एग्जाम कह रहे हैं, मगर एक एक कोड को कोड कह रहे हैं, इसमें ट्रिपलेट को कोड कह रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो तो अब जो प्रोटीन बनेगी, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी किससे? इंट्रॉन से, एग्जाम से? एग्जाम, इंट्रॉन से थोड़ी बनेगी। मगर आरएनए एग्जाम से भी बनता है। बस मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरएनए बनेगा, हाय, मतलब मैं कह रहा हूँ जो आरएनए बनेगा उसके पास क्या होगा?
जो आरएनए बनेगा उसके पास क्या होगा, इंट्रॉन भी एक्सॉन भी। भाई ये बन गया आपका आरएनए। ये क्या है, आरएनए। इसमें एक्सॉन भी है तो इंट्रॉन भी है। अब अगर ये आरएनए जाए राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने के लिए, एक्सॉन को पढ़ के तो अमीनो एसिड लगाए जाएंगे, क्योंकि एक्सॉन में कोड है, 3-4 अमीनो एसिड इधर से लग जाएंगे। जब इधर काम आएगा तो टीआरएनए कहेगा बस ये तो समझ नहीं आ रहा, ये जो अल्फाबेट पता नहीं कौन सी लिखी गई है, इसमें कोई मैसेज ही नहीं है, खाली है, फालतू है, तो कोई अमीनो एसिड नहीं आने वाला, तो प्रोटीन स्टॉप। मजा आ रही है। इसका तरीका है, इसका तरीका ये है कि भाई इंट्रॉन को आरएनए से निकालो, जो एक्सॉन है उनको आपस में जोड़ दो। अब जो आरएनए बन जाएगा वो ओनली डीएनए से इंट्रॉन नहीं निकालेंगे। अगर डीएनए से निकालेंगे तो म्यूटेशन हो जाएगी, अगले बच्चे में एक्सॉन वाला डीएनए जाएगा, इंट्रॉन फ्री जाएगा, तो बच्चे के पास म्यूटेशन। तो बाप ने अपनी तो भलाई की, बच्चे को बता दिया म्यूटेशन इसके अंदर। समझ आ रही है। तो इसीलिए डीएनए वैसा का वैसा विद इंट्रॉन एंड एक्सॉन, आरएनए बना के उससे इंट्रॉन निकाल के एक्सॉन से प्रोटीन बना लो। ये स्टेप स्टेप टू डी ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला स्टेप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। रिकॉर्डिंग करेंगे, याद नहीं रहा है हमारा इस तरीके। सही हुई था, दियो दियो सही हुई ना, याद रखिए दो तोरो जाने मैं दियो ने नुकसान जरा। अच्छा ठीक 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 है। दिमाग जाए थे को नहीं रहा ले साथ ही हुआ। हाँ भाई क्या कह रहा था मैं, क्या मैं इसको नाम दूं ट्रांसक्रिप्शन, भाई डीएनए से। यार ये डीएनए, ये चलो मैं नहीं लिख रहा, ये डीएनए है, आपको पता है ये डीएनए। यहाँ पे कोई और चीजें मुझे लिखनी है। ये डीएनए और ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बन गया आरएनए, इट इज नॉट मेच्योर इन नेचर। दिस आरएनए इज सेड टू बी एन इमेच्योर आरएनए, एचएन आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, एचएन आरएनए या इमेच्योर आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए इसका फुल फॉर्म है। मतलब बेटा विद इंट्रॉन वाला आरएनए जो काम का नहीं है, जो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, अनएबल टू ट्रांसलेट ऑन द राइबोसोम बाय आरआरएनए एंड टीआरएनए एज वेल। तो अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद फौरन बाद ट्रांसलेशन नहीं होती, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है आरएनए में। मॉडिफिकेशन कौन सी चाहिए, एक तो इंट्रॉन को निकालना है, दूसरा प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनता है, प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनता है, ये प्रोकैरियोट आपका, ये उसका डीएनए, ये उससे बना आरएनए, ये राइबोसोम। इस आरएनए ने इधर आके क्या करनी है, ट्रांसलेशन। समझ आ रही है। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये कोई डिस्टेंस है बीच में, डीएनए की साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम की साइटोप्लाज्म में, उधर ही ट्रांसक्रिप्शन उधर ही ट्रांसलेशन। और आरएनए की विदाउट इंट्रॉन, नो नीड ऑफ इंट्रॉन को निकालना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट में नहीं होती। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा एक बात तो इंट्रॉन को निकालना है, दूसरी बात अगर यूकैरियोटिक सेल है, इतना बड़ा है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये जिसके डीएनए से ये बना है क्या, आरएनए इधर लगा हुआ है राइबोसोम, चलो इधर ही मान लें, ये बड़ा डिस्टेंस है। आरएनए को इधर तक लेके आना, इधर तक लेके आना, बीच में कुछ एंजाइम है, एक एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, लिख लें। एक एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, जो एमआरएनए के पहले पहले न्यूक्लियोटाइड को के फॉस्फेट को तोड़ता अंदर आता जाता है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता जाता है। मतलब एमआरएनए को खतरा है राइबोसोम तक पहुंचने के लिए, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसे ग्रुप लगाएगा जिसे फॉस्फेटेज कहेगा, कहाँ गया फॉस्फेट, है तो नहीं, नहीं है तो नहीं खाऊंगा, नहीं तोड़ूंगा। मजा आ रही है। तो मिठाई ग्रुप लगाएंगे एमआरएनए, पता ही नहीं चलेगा फॉस्फेटेज। एक और है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को तोड़ने वाले डीएनए है ये एक्चुअली।
न्यूक्लियस कह रहा हूँ, न्यूक्लियस एसिड को खाने वाला, तो डीएनए नहीं है, आरएनएज है, गलती हो गई, आरएनएज है। न्यूक्लियस तो कह सकता हूँ ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, इसका भी खतरा है। तो तीन चीजें हो गई, एक इंट्रॉन को निकालो, फॉस्फेटेज से बचाओ, न्यूक्लियस से बचाओ। हमारे नन्हे मुन्ने नए इसको इसको इशारे में, पहला तरीका क्या है भाई, पहला तरीका क्या है, क्या किया हमने इधर, क्या किया इधर, इंट्रॉन सारे हैज गॉन, इंट्रॉन सारे हैज गॉन। जब इंट्रॉन चले गए, क्या किया, क्या भाई, कुछ नहीं किया। एक प्रोटीन थी, एक क्या थी, प्रोटीन थी, जिसका नाम है पता है क्या, स्प्लाइसियोसोम। क्या है इसका नाम, स्प्लाइसियोसोम। ये प्रोटीन जाके इंट्रॉन से अटैच हुई। मैंने कहा इंट्रॉन को मैं आपके साथ खींच के पकड़ के आपको इधर से निकाल के फिर छोड़ूंगी। इसने इंट्रॉन को काट के निकाल दिया। प्रोटीन का नाम स्प्लाइसिंग करने वाला सोम, मतलब बॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और एंजाइम है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स का नाम है, असल एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है आरएनए स्प्लाइसिंग करने वाला। आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन को निकाल के एक्सॉन को जोड़ना है, कॉल्ड एज आरएनए। तो पहले पहले तो इस आरएनए से इस आरएनए का बनना क्या हो गया, आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब क्या, निकालना, एक्सॉन को आपस में जोड़ना, फुल प्रोसेस मिला के इंट्रॉन को निकालना, मतलब आरएनए स्प्लाइसिंग बाय एंजाइम का नाम लिखें तो राइबोजाइम, राइबोजाइम, इसके अंदर एंजाइम है। चलो, राइबोजाइम पढ़ा है ना, वाहिद एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं है। चलो जी, आरएनए नेचर का है। शुगर भी है आरएनए में, तो शुगर तो होती है, दो शुगर के अलावा आरएनए कैसे बनेगा, फॉस्फेट भी होगा, नाइट्रोजन बेस भी होंगे। चलो भाई, हो गई स्प्लाइसिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पहली हो गई। अब दूसरा क्या करना है, न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज से बचाना है। हेड को भी दो, तो भाई हेड पर पता है क्या लगाते हैं, अब इस बातें करेंगे तब जाके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का स्टेप नंबर दूसरा और तीसरा पता चलेगा कि हेड कैसे लगाया जाता है और टेल कैसे लगाया जाता है। टेल का नाम है पोली यू, यहाँ पे यूरासिल 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 फालतू लगा देंगे। जब फॉस्फेटेज आए तो काम वाले पार्ट को ना फालतू को खा ले, उसको भी मजे लेने में, भाई फॉस्फेटेज पड़ा है खाली बैठा है, तोड़ने में न्यूक्लियोटाइड को, यूरासिल को तोड़ दे, असल आरएनए इंफॉर्मेटिव को नुकसान ना पहुंचे, सीधे फालतू का टेल लगा दिया, पोली यू बहुत सारे यू लगा दिए, फालतू किसी काम का नहीं है। और हेड क्या लगाते हैं पता है, हेड है गुआनोसिन, मतलब कौन सा न्यूक्लियोटाइड लग गया ये न्यूक्लियोटाइड है एक्चुअली, गुआनिन। ये इसके साथ क्या है, पेंटोस शुगर। क्या मैंने पढ़ाया है कि गुआनिन प्यूरिन है, प्यूरिन है तो उसके अंदर डबल रिंग होगी, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 पर। नाइट्रोजन कहाँ लगी होती है, नाइट्रोजन बेस पर, प्यूरिन में लगी होती है 1, 3, 5, 7 पोजीशन पर, 1, 3, 5 एंड 7 पर। पिरिमिडीन में होती है सिर्फ 1 एंड 3 पर। जो सिंगल रिंग वाला होता है यूरासिल थायमीन और साइटोसिन, उसके पास 2 नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन के पास 4, 1, 3, 5, 7 पोजीशन पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्टिव, 3 बॉन्ड करने वाली। तो मतलब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, वो इधर से काटता है आरएनए को, 7th पोजीशन पे रिएक्टिव है। तो भाई इससे बचाने के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल। अब आए कोई पहचान, नाइट्रोजन कहाँ गया, सेचुरेट हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस ही खाली नहीं रही, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, कार्बन लगा के एक कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से, 3 नाइट्रोजन, कार्बन 100% फुल ऑक्यूपाइड विद सारे एटम, कोई बैलेंस ही नहीं, तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा आरएनए से। ये एंजाइम है और कोई भी चीज आरएनए के साथ रिएक्ट
तो जैसा आरएनए निकलेगा वैसा ही पहुंचेगा। तो ये हेड है जिसको हम कह रहे हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट हेड। 7 मिथाइल 7 पोजीशन पर मिथाइल लगे, 7 मिथाइल नहीं लगाए। गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, हेड में गुआनोसिन यूज करते हैं क्योंकि उसके उसको एंजाइम कोई नहीं काटता तोड़ता पहचानते नहीं, जिससे थोड़ी एंजाइम की सही नहीं बनती गुआनोसिन से। और टेल यू है। अब इसका ये समझाना है, अब ये जो आरएनए जाएगा कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास घन घनाता जाएगा, है ना। कोई मुझे हाथ लगाने वाला नहीं है, सिक्योरिटी से प्रोटोकॉल से जाएगा, जैसे राइबोसोम तक पहुंचेगा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। क्या ट्रांसलेशन, क्या ऐसे ट्रांसलेशन होगी, क्या ऐसे ट्रांसलेशन होगी। बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैंने गलत पढ़ाया है अभी क्या। ये जो हेड है और ये स्ट्रक्चरल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है जिससे प्रोटीन बनती है, इसके बीच भी एक पार्ट है, इसके बीच भी एक पार्ट। 4 मिनट पढ़े हैं मेरे गाने में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सुने भाई, सुने भाई, गौर से सुने चुप करके। अब ये जीन पूरा हुआ, जीन के कितने पार्ट थे मैंने तो एक स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ाया, कंसिस्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। एक जीन होता है, जीन का पार्ट होता है शुरुआत करने वाला प्रोमोटर, दूसरा होता है आरएनए को बंद करवाने वाला टर्मिनेटर। हाँ ये बात क्लियर है कि इंफॉर्मेशन इससे जाएगी, प्रोटीन स्ट्रक्चरल पार्ट से बनेगी, अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से हो, तो उसके लिए जीन के काम वाले पोर्शन से कुछ न्यूक्लियोटाइड पहले प्रोमोटर होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बनेंगे भी आरएनए में, मगर प्रोटीन कहाँ से बनेगी, स्ट्रक्चरल पार्ट से, प्रोमोटर से नहीं। प्रोमोटर को छोड़ के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पार्ट के पहले दूसरे तीसरे न्यूक्लियोटाइड से लगा होगा ए बी सी, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये इधर लगा होगा ए यू बी। इससे पहले जितने भी ये आरएनए है ना, तो ये डी सॉरी डीएनए है ना, तो इससे भी तो आरएनए बनेगा ना, ये प्रोमोटर से। मगर यहाँ से ट्रांसलेशन नहीं होगी। ट्रांसलेशन करने के लिए हमेशा पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के लिए एयूजी, समझ आ रही है। तो जहाँ एयूजी होगा वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। तो ये क्यों है, ये क्यों है एक्स्ट्रा, असल में आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का पता है, अंडा एंजाइम है, नाभिक नाभिक है वो, उसको पता नहीं, उसको प्राइमर की नीड है। प्राइमर बताता है बहुत इधर से रिप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, इधर से इधर से इधर से। आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी थोड़ा थोड़ा वैसा है। आरएनए पॉलीमरेज कहता है भाई मुझे बताओ जीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको बताया जाता है भाई आपने इधर से ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो मतलब उधर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनको कहेंगे प्रोमोटर साइट। क्या प्राइमर, क्या अननोन जगह पे लगेगा, अपनी जगह पे क्यों लगता है, क्योंकि प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड डीएनए के स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर 7 न्यूक्लियोटाइड फिट हो जाए, 8वां 9वां 10वां फिट ना हो, प्राइमर कहेगा नहीं भाई मुझे बेमानी चीज आ रही है, ये मेरी साइड असली नहीं है, मेरे 10 के 10 न्यूक्लियोटाइड सही अटैच हो चार का प्रूफ, तब मैं मानूंगा ये मेरी साइड है। समझ आ रही है। तो प्राइमर क्यों सही अटैच होता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ बॉन्डिंग। समझ आ रही है। तो ऐसे समझ आ रही है, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी प्रोमोटर पे क्यों अटैच होता है, तो प्रोमोटर पे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड होंगे, कुछ मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। एक का नाम है प्रोमोटर पे टी टी दासा, मतलब थायमिन डायमिन गुआनिन ऐसे, या टाटा बॉक्स, बॉक्स फालतू लिखा है, ये सीक्वेंस है असल में, या काट बॉक्स, साइटोसिन एडेनिन एडेनिन थायमिन, या टी ए टी ए टी टी ए टी ए टी टाट। चलो ये चार प्रोमोटर हैं, दो प्रोकैरियोट में होते हैं, दो यूकैरियोट में होते हैं। सुने भाई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज अपना अपना है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपने, जो उसकी एक्टिव साइट पे लिखा हुआ है कि मुझे इसको ढूंढना है, ये कहाँ पे होगा, ये सीक्वेंस प्रोमोटर पे लगी होगी, या ये होगी या ये होगी या ये होगी।
जो भी होगी, एक जीन एक ही होती है, क्या मैं कहूँ स्ट्रक्चरल पार्ट के पीछे होगी, इनको कहा जाता है माइनस, -10, -25, -35, -70, मतलब प्रोमोटर से इतनी न्यूक्लियोटाइड पीछे, ये इतने पीछे, कोई 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे होती है, कोई 25 पीछे होती है, कोई ये दो यूकेरियोट के, ये दो प्रोकैरियोट के, -10 और -35 प्रोकैरियोट के, -25 और -70 यूकेरियोट के प्रोमोटर साइट है। क्या मैं कहूँ प्रोमोटर साइड से आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होके, पता है इसको एलिकेट की जरूरत नहीं होती, अकेला डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तोड़ता है और एक स्ट्रैंड को पढ़ के उससे आरएनए बनाता है। जिस जहां से आरएनए बनाता है, आरएनए उसके जैसा नहीं होता है, तो कॉमन सेंस, आरएनए उसके जैसा होता है जो अपोजिट होती है। तो जो कोडिंग है वो है जिससे आरएनए नहीं बन रहा, समझ आ रही है? ये मैसेज है डीएनए की, या जिससे आरएनए बन रहा है उसके जैसा तो नहीं है ना, उसमें थाइमिन, एडेनिन तो उसके पास यूरासिल, उसके पास गुआनिन तो उसके पास साइटोसिन। तो मैं आरएनए जिसके जैसा है, कॉपी किसकी है? नॉन टेम्पलेट की। टेम्पलेट मतलब बनाने वाली, जिससे आरएनए बन रहा है, वो नॉन कोडिंग है। चलो ये तो कल पता चल जाएगा भाई। प्रोमोटर समझ आया? टर्मिनेटर भी पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे बस। एक आखिरी सवाल बताएं, सवाल बताएं, अदा लिखो ना, चैप्टर की कुछ गाली होंगी, सवाल होंगे, अगर वो अजी माता गाना कुछ सुनना तो मकानी चलिएगा। मुझे बताएं, प्रोकैरियोट के पास होता है इंट्रॉन, जल्दी में सुनना। प्रोकैरियोट में यूकैरियोटिक जीन डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्यों? अगर यूकैरियोटिक जीन ये डालेंगे तो उससे जो आरएनए बनेगा उसके पास इंट्रॉन भी होगा, और इंट्रॉन को निकालने का सिस्टम प्रोकैरियोट के पास है ही नहीं, स्प्लाइसिंग नहीं है आर प्रोकैरियोट के पास। तो प्रोकैरियोट में कोई भी इंसान की यूकैरियोट की प्रोटीन नहीं बन पाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इंसान के जीन को निकाल के उससे आरएनए बना के, ये आरएनए बनवा के, कौन सा? ओनली एक्सॉन वाला, फिर इसकी करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इससे जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? ओनली एक्सॉन वाला। तो वो ओनली एक्सॉन वाला जीन देते हैं बैक्टीरिया को, दो भाई ये इंसुलिन वाला, अभी इंसुलिन को बना के दो, फिर बैक्टीरिया के साथ ठीक है? चलो।